गुरु विचार में हम तमाम गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हुए हैं। देखें, गुरु की बात जहां पर होती है, शिव की बात, वहां पर एकमात्र उद्देश्य होता है। हम लोगों का एक मात्र मंजिल है जो लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ना। अगर आप कहीं भी शिव परिचर्चा का कार्यक्रम रखते हैं, हम लोग उपस्थित होते हैं, वहां पर यही हम लोगों का प्रयास होता है जो लोग शिव से जुड़े, लोगों के अंदर शिव भाव उत्पन्न हो और लोग शिव के गुरु स्वरूप को समझें। जो क्या ऐसी स्थिति आ गई संसार में कि लोगों को शिव को गुरु बनाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। जो शिव को हम और आप भगवान मानते हैं, लेकिन अभी का जो वर्तमान स्थिति है, इस कालखंड में क्या ऐसी स्थिति आ गई, क्या ऐसा बात है जिस कारण से हम और आप शिव को गुरु बनाने जा रहे हैं और बनाए हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी के समय अनुसार लोगों के अंदर ज्यादा धैर्य नहीं है, लोग निष्ठावान नहीं है, नीतिवान नहीं है। और जहां तक दैहिक गुरु की बात है, तो लोग दैहिक गुरु का जो कुर्सी है वह पूर्ण रूप से तो ना कह सकते हैं, लेकिन नगण्य हो चुका है भी, तो उनको खोजना बड़ी मुश्किल की बात है। क्योंकि आप तमाम लोग जानते ही हैं, जो देवता से अगर हम और आप रिश्ता बनाते हैं तो हमारा आपका परिचय भक्त के रूप में होता है, और भक्त को भगवान के तल पर जाना पड़ता है, जबकि गुरु को शिष्य के तल पर आना पड़ता है। हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हमारे अंदर क्या बुराई है, हमारे अंदर क्या ऐसी त्रुटि है, उसको सुधारना गुरु का कार्य हो जाता है। क्योंकि हम चाह करके भी अपने रास्ते को सही राह पर नहीं ले जा पा रहे हैं। कारण जो भी हो, कारण ये है जो समय हमको आपको साथ नहीं दे रही है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा आदि गुरु जगत गुरु शिव को हम तमाम लोग ये कहते हैं जो हे गुरुदेव, मैं चाह करके भी अच्छाई के रास्ते पर नहीं चल पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको अपने जीवन का डोर आपके हाथों में देता हूँ, आपके सानिध्य में मैं जाता हूँ और आप मुझे अच्छाई के रास्ते पर लेकर के चले। यही साहब श्री हरिंद्रानंद जी का यही अभियान था, और उनके बाद भी उन्हीं के परिवार का जितने भी सदस्य हैं वो जगह जगह घूर करके यही बात कहने का प्रयास करते हैं। और सारे पंथ हैं, सारे अभियान हैं, आप जाएं, कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कोई पंथ गलत है, कोई रास्ता गलत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हुआ है क्या, वर्तमान स्थिति में अभी के परिवेश में लोग ईश्वर से ना जोड़ करके स्वयं से लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है। इस जगत में लोग ईश्वर को बड़ा ना कह करके स्वयं को बड़ा कहता है, और धर्म में अंधविश्वास है, ये बात स्पष्ट है। और कुछ लोग यही धर्म के आड़ में छुप करके अपना जो पाखंडवाद है, अपना जो अंधविश्वास है, उसको वह बड़ी अच्छी से उसमें पेश करके अपने आप को ईश्वर समझ करके लोगों को झांसा दे करके लोगों को गुमराह कर रहा है। इसीलिए इस अभियान में मात्र कहा जाता है जो किसी को नहीं मानना है, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, बताइए सभी का परिचय क्या है? या तो वो गुरु भाई है या वो गुरु बहना है। यहाँ पर किसी एक का वर्चस्व नहीं हो सकता। और अभी हमारे मन संचालक जो थे वह कह रहे थे बारी बारी से सबको मौका दिया जाएगा। आप चले जाए कोई पंथ में, अगर बता दें ऐसा सिस्टम अगर हो, ऐसा अगर नियम हो, कई नियम नहीं है। आप जो बाबा हैं या जो व्यक्ति है वह प्रवचन कर रहा है, भले ही 2, 4, 5 लाख
कि भीड़ हो, आप भले ही उसके बात से सहमत नहीं हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सुन करके आप घर चले आइए। लेकिन इस अभियान में ये नियम है, अगर जो कह रहा है उसके बात से आप सहमत नहीं है, हो सकता है मेरे बात से आप सहमत नहीं है, आपको लगता है ये बात गलत कह दिया, तो आप शिव मंच पर आकर के उस बात को रख सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। जिज्ञासा के तहत जो गुरु भाई लोग हैं वैसा वह आपको महादेव की दया से आपको उस जिज्ञासा का हल बताते हैं। ये साहब श्री हरेंद्रानंद जी का शुरुआत किया हुआ बात है। इसीलिए हम तमाम लोग को चाहिए कि इस अभियान को समझें, इस अभियान को परखें। इस कालखंड में इस समय ऐसा अभियान आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति माध्यम बन करके खड़ा है। ईश्वर और जब वो परमात्मा है, हम तमाम लोग जीवात्मा है, जब वो हमको जान रहा है, हम उनको जान रहे हैं, बीच में किसी भी बिचौलियों का जरूरत नहीं है। आप सुनेगा हमारा बात को। इसीलिए इस अभियान में आपको हमको कहा गया, सीधे महादेव को गुरु बनाइए, सीधे दया मांगिए। किसी व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के नजदीक रोने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के नजदीक चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो आपके दर्द को समझ रहा है, आपके दुख को समझ रहा है, वो सारा कुछ देख रहा है, हमारे दुख को जान रहा है, हमारे दुख को समाप्त कर सकता है, हमारे विपदा को समाप्त कर सकता है। लेकिन हमको आपको अभी तक सुनाने के लिए नहीं आ रहा है। जिस रोज सुनाने के लिए आ जाएगा, सारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसी संसार में क्या ऐसी स्थिति है, कौन ऐसा काम है जो उनसे नहीं हो सकता है? कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया है, और वैसे आप और हम जानते हैं, कहा जाता है जो होने का होगा वो होगा। लेकिन उसी शास्त्र में दिया गया है, भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर आपके साथ कोई अनिष्ट होने वाला है, वह तीनों लोकों में मात्र एक शक्ति है, जगत गुरु शिव, जो उस आपके साथ जो होने वाला है उसको, वह जो गलत होने वाला है उसको वह समाप्त कर सकता है। आप और हम इस दुनिया को अपेक्षा की नजरों से मत देखें। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिका हुआ है, कोई रिश्ता नहीं है। भले ही इस व्यवहारिक जीवन में हम और आप जी रहे हैं, ये व्यवहारिक जीवन है, ये व्यवहारिक संबंध है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, कुछ भी नहीं है। सारा स्वार्थ पर टिका हुआ है, स्वार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस दुनिया को जब खंगाला गया, इस दुनिया पर जब शोध किया गया, बहुत ऐसे विद्वान धरातल पर आए, वो साधु संत नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब दुनिया पर रिसर्च किया, उनको पता चला दुनिया का वास्तविक क्या है, दुनिया का यथार्थ क्या है। उसने लिखता है, पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, देता मोहब्बत कोई नहीं, बीवी बहन माँ बेटी न कोई, पैसे का सब रिश्ता है, आंख की आंसू खून जी करता, मिट्टी से भी सस्ता है, सबको तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, देता मोहब्बत कोई नहीं। शोख गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है, कहते ईमान जिसे वो, चंद नोटों की कहानी है, भूख है मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं। जरा मिला ले, कहाँ गलती है? इसीलिए वक्त बहुत कम है, हमको आपको निकलना है, ये मुसाफिर खाना है, कब बुला लिया जाएगा, कब इस धरातल पर चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए मैंने कई सी परिचर्चा के माध्यम से बड़े बड़े लोगों को सत्संग भजन में मैंने सुना हूं। ये आदि गुरु जगत गुरु शिव, जिस प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस में आपको कहा जाता है, जो उनका एजेंट होता है आपको, या उसका जो प्रचार होता है, उसके मेन पृष्ठ पर लिखा रहता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वही हंस रहे, कौन आपको हमको साथ देने वाला है? जब हम और आप निकलेंगे, जब यहाँ से जाएंगे, सारा सगा संबंधी जितने भी रिश्ते नाते हैं, वह अंतिम काल में वहां पर शमशान में जाकर के हम लोगों को पंच तत्व में जाकर के विलीन कर दिया जाएगा।
उसके बाद जो हमारी आत्मा की यात्रा शुरू होगी, जब हम अनंत पथ पर चलेंगे, तो यही आदि गुरु जगत गुरु शिव आपके हमारे साथ रहेगा। और हम जो इस शरीर के द्वारा जो कृत्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, जो जगत गुरु शिव का जो कार्य किए हैं, जितने उनके बारे में जिक्र किए हैं, लोगों को बतलाने का ईमानदारी से काम किए हैं, जितना उनके प्रति भाव दिए हैं, यही बात हमको आपको साथ देने का काम करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, वक्त हमारा आपका बीत रहा है, सिर्फ परिचर्चा में आते हैं, हम लोग बातें करते हैं, समय तो जा रहा है, लेकिन भाव दें उनको। जब तक मन नहीं समझेगा शिव हमारे गुरु हैं, तब तक बार बार चाहे आप और हम भजन गा लें या चर्चा कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस रोज मन मान जाएगा जो हमारे गुरु शिव हैं, उस रोज सारा चमत्कार हो जाएगा। दूसरी बात, शिव परिचर्चा अभियान में एक चीज का यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट किया जाता है। हम तमाम जो गुरु भाई गुरु बहना लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो हम तमाम लोग, मैं ऐसी बात नहीं यहाँ से मैं लोगों को कह रहा हूँ, इसमें मैं स्वयं भी हूँ, हम लोग व्यवहार पर थोड़ा ध्यान दें, ताकि आप उस महादेव का चिर परिचित अंदाज है, आप चेहरा हैं, लोग सोचता है, कहता है ये महादेव का शिष्य है। जब आपके अंदर परिवर्तन होगी, जब आपका व्यवहार कुशल होगा, जब आप मृदुभाषी बनेंगे, तो लोग देख करके इस अभियान में जुड़ेगा। जो अमुक व्यक्ति ऐसा था, लेकिन शिव का शिष्य बनने के बाद इनके अंदर परिवर्तन हुई, इनके अंदर ये अच्छाई के रास्ते पे चल पड़ा, मैं भी बनूंगा, मैं भी अपने आप को सुधारूंगा। इससे होगा क्या, गुरु कार्य करने में आसानी हो जाएगा आपके माध्यम से, ये आप पर क्रेडिट चला जाएगा। दूसरा, बोलना तो नहीं चाहिए, अब वक्त आ गया है हम तमाम लोग अपने आहार पर भी ध्यान दें, और उस आहार के लिए जो आपको लगता है जो गलत है, उसके लिए आप रात को जगत गुरु शिव को आप और हम दया मांगे, उनको प्रणाम करके उनसे कहें जो हे जगत गुरु, आप मेरे गुरु है, मुझको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप इससे निवृत्ति मुझको दिलवाएं। क्योंकि शिव का शिष्य आप हैं, हम हैं या नहीं हैं, इसका सबसे पहला है व्यवहार आपका कुशल होगा, और आपके अंदर दया की भावना उत्पन्न हो जाएगी। जब तमाम तरह की जीवों के ऊपर आपकी दया हो जाएगी, फिर आप शिव का शिष्य हैं। और इसके बाद आपके अंदर प्रेम, ये जो दुनिया में दिखता है, ये प्रेम नहीं है, ये बाप बेटा, पति पत्नी, भाई भाई, ये प्रेम नहीं, ये मोह है। जिसको प्रेम जिसके अंदर हो जाएगा, वह किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह बंद करके प्रेम नहीं रहता है। प्रेम तो पूरी दुनिया के लिए होता है, पूरी कायनात के लिए होता है। प्रेम एक पर नहीं बंधता है। अगर कोई अपने बेटे से, जिसको आप और हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। वो बड़ी खतरनाक चीज होता है। लेकिन जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया, उसके लिए पूरी दुनिया वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारे भारत की भूमि कहता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं होगा, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना लोग हैं, इसीलिए इतना ही कहकर मैं अपनी चर्चा को जगत गुरु शिव एवं मैया भवानी के चरणों में शुभारंभ करते हुए देता हूँ विराम। पुनः आप तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में करता हूँ प्रणाम। जय गुरुदेव, जय।